नींद नहीं खे आवत, कोनो कथा सुनावा ना। अच्छा बिटिया, लोग कहेले ई जंगल के बीच में एगो सुंदर झरना बहेला और झरना के नीचे बड़का सा कुआं बा। आज के रात उ कुआं से पानी उफन के बाहर आवेला और बहे लगेला और दिव्य शक्ति से वहाँ एगो शिवलिंग प्रकट होले और शिवलिंग के पूजा करे खातिर नाग लोक से नाग कन्या आवेली सन। फिर का चंद्र ग्रहण लगे से पहले नाग कन्या शिवलिंग के पूजा करके ऊपर चल जाली। हाँ माई, हमो जाइब भोले बाबा के ना, भोले बाबा की पूजा करब। भोले बाबा ना बेटा, आज ले ओइजा क्यों नहीं खे गई। तू देव घर में बाबा की पूजा करिए। हाँ चल सूत जा। चला सूत जा। आजा आराम से। शिवानी, ए जी, शिवानी नहीं खे। कहाँ भाई? कहाँ चल गई? शिवानी? शिवानी? लगता है कोई बालिका रो रही है। चलो देखते हैं। नहीं नगीना, हमारे पास समय बहुत कम है। अगर चंद्र ग्रहण लग गया तो हम लोग नागलोक वापस नहीं जा पाएंगे। शिवानी! शिवानी! कहाँ चल गई? पता नहीं। शिवानी! ये बेटा! शिवानी! पहचाना मुझे? कौन हो तुम? तक्षक वंश का लाल। देखा? मैं जानता था कि अदृश्यमान शिवलिंग की पूजा करने तुम एक न एक दिन पृथ्वी लोक पे जरूर आओगे। छल किया है तुमने हमारे साथ। जाने दो हमें। अब ये संभव नहीं है। चंद्र ग्रहण लगने के बाद नागलोक वापिस नहीं जा पाओगी। फिर मैं तुझे आसानी से अपना बना लूंगा। तुम्हारी ये मनोकामना ना नागलोक में पूरी हुई थी, ना यहाँ पूरी होगी। कहाँ रह गई नगीना? चंद्र ग्रहण लगने वाला है, चलो हम चलते हैं।
लागता नाग कन्या आग में फंस गई बाड़ी। ओकरा के बचावे के पड़ी। शिवानी, हे जी, शिवानी, शिवानी, उठ बेटा। शिवानी, उठ। हमारे बेटे आगे कहाँ हो गए? हमारे त्रिकाल के मायाजाल में फंस जाने के कारण हम विलंब हो गए। हम यहाँ आपके बिना नहीं रह सकते। हमें नागलोक ले जाइए। अब ये असंभव है पुत्री, क्योंकि नागलोक में जाने और नागलोक में रहने की जो शक्तियां थीं, वो तुमने खो दिया है। क्योंकि तुमसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। पाप? और हमसे? हाँ, जिस बालिका ने तुम्हारे प्राण बचाए थे, वो बालिका महादेव की परम प्रिय भक्त थी। वो देवघर जल चढ़ाने जा रही थी, किंतु अब वो जीवित नहीं है और उसकी मृत्यु का कारण तुम हो। इसलिए तुम्हें इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए पृथ्वी लोक में रहना ही पड़ेगा। पिताश्री, क्या हम कभी भी नागलोक वापस नहीं आ सकेंगे? पुत्री, तुम्हें इस नागिन के तन का त्याग करना होगा और उस बालिका के शव में अपना प्राण प्रतिष्ठित करना होगा, ताकि वो बालिका जीवित हो सके। जब वो बड़ी हो जाएगी, विवाह योग्य हो जाएगी और उस कन्या के माता पिता स्वयं अपनी इच्छा से उसका कन्यादान करेंगे, उसके बाद तुम नागलोक आ सकते हो। तुम्हारे पास समय बहुत कम है पुत्र। उस लड़की के माता पिता उसे जीवित करने के लिए महादेव के शरण में माथा पटक रहे हैं। आज हमारी बेटी जिंदा ना है। बोले बाबा। अगर उन दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए तो तुम्हारे पाप और बढ़ जाएंगे और फिर कभी तुम नागलोक वापस नहीं आ पाओगे और ये वियोग ना हमसे सहा जाएगा और ना ही तुम्हारी माता से। इससे पहले कि वो दोनों अपना प्राण त्याग दें, तुम शीघ्र ही अपना प्राण उस बालिका के शव में प्रतिष्ठित करो, ताकि वो बालिका जीवित हो जाए। महादेव तुम्हारी रक्षा करेंगे। पिताश्री, माताश्री। आता है मुझे तुम्हारी इस लाचारी पर। दर दर भटकता रहा हूं मैं, अब तू मुझे मिली है तो मेरी यात्रा पूरी हो गई। तेरे इसी रूप और यौवन को मैं पाना चाहता था,
मैं तुझे प्राण त्यागने नहीं दूंगा। तेरा अंतिम समय आ गया है, रोक सके तो रोक ले। हे महाकाल, महादेव, हे प्राणनाथ, नागदेव हमारी रक्षा करिए।